नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में हम इसलिए स्टडी करते हैं, वीकली चार्ट को इसलिए देखते हैं कि क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आप देखें कि ये निफ्टी 50 में लगातार 5 सप्ताह के बाद मार्केट में अप ट्रेंड जारी है। मतलब लगातार 2 वीक से मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है दोस्तों। अब उम्मीद यह है कि मार्केट धीरे धीरे कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए अप साइड की तरफ मार्केट जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि अगर निफ्टी बैंक वीक है तो चाहे कितना भी स्ट्रांग सेंसेक्स हो, निफ्टी 50 हो, ये इनका जो स्ट्रेंथ है वो टिकाऊ नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय बैंक निफ्टी बहुत ही वीक है कंपैरेटिवली निफ्टी 50 के। सेंसेक्स और निफ्टी 50 के तुलना में बैंक निफ्टी वीक है। इसका मतलब कि जो भी मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है बहुत ज़्यादा टिकाऊ होने की संभावना नहीं है। अगर निफ्टी बैंक स्ट्रांग नहीं हुआ, वीक ही बना रहा, तो ये आने वाला जो स्ट्रेंथ है ये भी टिकाऊ नहीं रहेगा। ये एक बहुत बड़ा टिप है दोस्तों, इस बात को याद रखना। आइए आप डेली के चार्ट में देखते हैं कि चार्ट का किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने क्या देखा वीकली चार्ट में कि लगातार 5 हफ्तों से मार्केट डाउन साइड की तरफ गया और अब 2 हफ्तों से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, अप साइड का ट्रेंड हो चुका है। अभी तक डाउन साइड का ट्रेंड था, अब अप साइड में कन्वर्ट हो चुका है। आइए अब देखते हैं डेली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर है चार्ट का। ये डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक लंबी गिरावट के बाद बहुत सारे रेड कैंडल्स बने हुए हैं, ग्रीन भी हैं बीच बीच में, लेकिन ट्रेंड डाउन साइड का है। तो लंबे गिरावट के बाद, लगभग महीनों गिरावट के बाद मार्केट में अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। मतलब यहाँ सपोर्ट लेकर के एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद दूसरे दिन भी मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, फिर डाउन साइड की तरफ आता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करता है। फिर दूसरे दिन भी वही हालत, गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड की तरफ आता है और डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। आज भी मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपनिंग हुआ, लेकिन प्रीवियस हाई के नीचे, और इसके बाद मार्केट जो है 5 घंटे तक नीचे की तरफ ही आया और एकाएक 2:15 पे ट्रेंड चेंज होता है और मार्केट में स्पाइक आता है जो 109 पॉइंट ऊपर ले जा कर के निफ्टी 50 को क्लोज करता है। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से 50 मिनट के चार्ट में कल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि कल दोस्तों, आज तो निफ्टी बैंक का एक्सपायरी था। कल जो है निफ्टी 50 का एक्सपायरी रहेगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी जो है फ्राइडे को है। तो अब दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है, जुआ खेलने का बहुत बढ़िया मौका जो है मिल रहा है। अब 5 दिन मस्त एकदम जुआ खेलो, वीडियो खेलो
ऑप्शन ट्रेडिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो और फ्यूचर ऑप्शंस में काम करो। दोस्तों याद रखो, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शंस, इससे केवल आपका कैपिटल बर्बाद होता है दोस्तों, कोई आबाद नहीं होता है। अगर आप कैपिटल मार्केट में, शेयर मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, अपना परिवार का भला चाहते हैं, आप अपना खुद सुख शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये गुरु मंत्र है। याद रखना, इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ो, ट्रेडिंग की तरफ ना जाओ। ट्रेडिंग से पैसा यहाँ जनरेट नहीं होता। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, आप लोगों को गफलत में डाल करके, गलत नॉलेज दे करके, 99% यहाँ यूट्यूबर्स ट्रेडर नहीं है, लेकिन शो करते हैं, अपना पैनल दिखाते हैं, आर्टिफिशियल पैनल दिखा करके लॉस में रहते हैं वो, लेकिन आपको प्रॉफिट का पैनल दिखा करके आपका जो है व्यू लेते हैं, आपसे सब्सक्राइब कराते हैं और अपना यूट्यूब चलाते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। लेकिन आप समझते हो कि आप जो है ट्रेडिंग करके मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, तो दोस्तों यहाँ कोई पैसा बांटने के लिए आपको बैठा नहीं है। यहाँ से पैसा जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, ट्रेडिंग से, फ्यूचर ऑप्शन से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप होशो हवास में मार्केट में कदम रखें, आप यहाँ इन्वेस्टिंग करें, अच्छे बिजनेस में जाएं और यूट्यूबर्स का ज्ञान लेना बंद कर दें। ऐसे लोग जो आपको गलत तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करना बताते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम करना बताते हैं, वो समझ लीजिए कि वो ऐसे दुश्मन हैं आपके, जिनको आप अपना समझते हो कि आपको बढ़िया नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये आपको गुमराह करते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का केवल एक ही रास्ता है दोस्तों, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग। देयर इज़ नो अदर वे टू गेन कैपिटल, टू अर्न मनी इन शेयर मार्केट। ओनली द वे इज़ इन्वेस्टिंग। केवल इन्वेस्टिंग करके आप यहाँ पैसा जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिंग से, फ्यूचर ऑप्शन से पैसा कमाना यहाँ नामुमकिन है दोस्तों। बड़े अच्छे अच्छे विवेक एडिया सर का आप इंटरव्यू देखो, वो बंदा बर्बाद हो चुका था ट्रेडिंग कर करके, 10 साल ट्रेडिंग करके वो आदमी बर्बाद होता रहा। लास्ट में उसे समझ में आया कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, फ्यूचर ऑप्शन से पैसा कभी नहीं बनता। यहाँ केवल इंसान इस होप में जीता है, इस एडिक्शन में यहाँ मरता रहता है कि उसे आज नहीं कल पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों बालू को पेरने से तेल नहीं निकलता। यहाँ आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है मार्केट का कि आप यहाँ फ्यूचर ऑप्शन में काम करेंगे तो आप बर्बाद ही होंगे, आबाद कभी नहीं होंगे। नेट में कोई बंदा यहाँ से पैसा कमा के नहीं जाता, नेट में हारते ही हारते हैं। ये जुआ से भी ज़्यादा ख़राब है और ख़तरनाक है। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप चार्ट देखें। चार्ट हम क्यों देखेंगे? हम चार्ट केवल इसलिए देखेंगे कि चार्ट हमें बताता, चार्ट जिसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, जिसे हम कैंडल समझते हैं, ये मार्केट में पैसे का फ्लो अप है या डाउन है, ये हमें बताता है दोस्तों। जब हम चार्ट स्टडी करते हैं, चार्ट अगर अप साइड की तरफ जा रहा है तो चार्ट ये हमें बताता है कि मार्केट में पैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। और अगर चार्ट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा निकल रहा है। तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है मतलब मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, तो अगर आप बाइंग साइड की तरफ जाएंगे तो आप वहाँ पैसा जनरेट करेंगे, आप प्रॉफिट में रहेंगे दोस्तों। और अगर डाउन साइड की तरफ ट्रेंड है चार्ट का, तो इसका मतलब है कि मार्केट से लोग पैसा निकाल रहे हैं। ऐसे हालत में आप जो है शेलिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब चार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर हम फंडामेंटल स्टडी करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, चार्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। इसलिए चार्ट तभी सीखेंगे जब आप चार्ट पे टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम देंगे, ध्यान देंगे। दोस्तों, नॉलेज आप सबसे गेन करें, सबका आप वीडियो देखें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जो आपके साथ हो रहा है, जैसे इंटरडे ट्रेडिंग से आप नेट में पैसा नहीं जनरेट कर सकते, वैसे आप तो कभी न कभी पैसा तो कमाएंगे। आप आंख मूंद करके भी अगर बाइंग सेल करेंगे तो भी आप कभी न कभी प्रॉफिट में जाएंगे, तो आपको कभी न कभी प्रॉफिट तो मिलेगा। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन करते हैं तो कभी न कभी आप प्रॉफिट तो कमाएंगे ही, लेकिन वो प्रॉफिट और डबल लॉस लेके आएगा। तो इस तरह से फ्यूचर ऑप्शन में आप जो है ट्रेडिंग करके पैसा नहीं जनरेट कर सकते दोस्तों, बहुत मुश्किल है। सबसे आसान तरीका है अच्छे बिजनेस में, अच्छे शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और टेंशन मुक्त हो जाइए। अपना लाइन ऑफ कंट्रोल बना दीजिए कि इसके नीचे अगर 15% तक मार्केट डाउन जाता है तो आप उस ट्रेड से निकल जाएंगे। इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करें, कुछ समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहें, अच्छे शेयर में रहें। आप तभी पैसा कमा सकते हैं दोस्तों नेट में, वरना आप यहाँ से पैसा शेयर मार्केट से ट्रेडिंग करके पैसा यहाँ नहीं कमा पाते लोग। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनका मल्टीपल बिजनेस है दोस्तों, वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते, वो यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। उनके हज़ारों मल्टीपल बिजनेस हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के, वो ट्रेडिंग के भरोसे नहीं हैं। ट्रेडिंग के भरोसे उनका घर नहीं चल रहा है। ये हमें आपको गलत तरीके से बताते हैं, पीएनएल दिखाते हैं ताकि आप इंटाइस हों और उनके चैनल को देखें और गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में पड़ करके आप अपना कैपिटल बर्बाद करते रहें। तो दोस्तों, ये काम आप बंद कर दीजिए, जितना हो गया उतना हो गया। अब आप केवल शौकीन कभी ऐसा करना है ट्रेडिंग तो कर लो, लेकिन आप इसका एडिक्शन कभी ना पालें दोस्तों। आइए दोस्तों चार्ट देखते हैं। चार्ट में किस तरह से 15 मिनट के चार्ट में किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखें दोस्तों कि मार्केट यहाँ ओपन होता है, ये कैंडल है ओपनिंग का, सुबह का 9:15 का कैंडल है ये, और यहाँ से धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जाता है डाउन साइड में, और इस लेवल पे आकर के दोस्तों मार्केट एक बेस बनाता है। देखिए कितना सुंदर बेस बनाया है। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है दोस्तों, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट 2:15 पे यहाँ स्पाइक आना शुरू होता है। आप देखें कि ये 2:15 का कैंडल है, तो ये जो रेंज बनाया है मार्केट, इस रेंज को इस कैंडल में ब्रेक करता है और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ, धीरे धीरे नहीं गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्पाइक हुआ है और बहुत तगड़ा स्पाइक हुआ। इसमें इस जगह पे जिन लोगों ने ट्रेड में एंट्री किया उन्हें बेहतरीन ट्रेड मिला। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। कॉल में एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आपको इस तरह के ट्रेड मिले तभी आप इस तरह के ट्रेड में आप पैसे लगाएं। मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने से या ट्रेड करने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रेडिंग करें, लेकिन ट्रेडिंग का एडिक्शन ना पालें। इस तरह का जब सिनेरियो बने आपके सामने, इस तरह का ट्रेड मिले, तब आपको ट्रेड करना है। ट्रेड का एडिक्शन अगर हो जाएगा तो आप कहीं भी मनमानी ट्रेड लेंगे। लेकिन दोस्तों इस तरह का अगर आपका सेटअप बनता है और तब आप जो है ट्रेड लेते हैं तो आप इसमें 100% गारंटी के साथ आप प्रॉफिट करेंगे और प्रॉफिट में रहेंगे। दिक्कत क्या होती है दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन्हें सब्र नहीं, वो अपने सेटअप का इंतज़ार नहीं करते, किसी सेटअप पे ट्रेड नहीं करते और रैंडम ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल बर्बाद होता है और वो खुद बर्बाद हो जाते हैं। 15-15, 20-20 लाख, करोड़ों
रुपया लोग जो है मार्केट में बर्बाद करके, तबाह हो करके, पूरे अमन चैन सुख शांति को तबाह करके, बर्बाद करके लोग जो है बैठे हुए हैं दोस्तों। लोगों की इतनी हालत ख़राब है कि अगर आप उनकी हकीकत को, ब्लैक साइड को, अगर मार्केट के ब्लैक साइड को देखेंगे दोस्तों, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही गंदी जगह बना दी है लोगों ने, जबकि ये बहुत अच्छी जगह है। ये इतनी अच्छी जगह है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करके यहाँ आप बिंदास हो जाएं तो आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगा ही, और आपका कैपिटल सुरक्षित रहने के साथ साथ आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस तरह से आपने देखा कि आज का ट्रेड था। अब कल क्या होगा? कल अगर कास्ट टू कास्ट ओपन होता है मार्केट और 19,660 के लेवल पे निकलता है तो इसके बाद आगे के सारे विंडो खुल जाएंगे। फिर 19,700 का भी लेवल आएगा, 800 का लेवल आएगा और 900 का भी लेवल आएगा। फिर इसके बाद मार्केट 19,900 या ऑल टाइम हाई के लेवल को भी टच कर सकता है। दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आप जिस तरह का प्राइस एक्शन बनता है उस तरह से आपको ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन में भी जिस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होगा उस तरह से आपको ट्रेड लेना है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप चार्ट को देखें, चार्ट स्टडी करें और सावधानी के साथ मार्केट में बने रहें। ट्रेडिंग का एडिक्शन छोड़ दें, मार्केट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंट्राडे ट्रेडिंग से अपने आप को दूर रखें। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और लोगों का पीएनएल देखें ना, करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वालों लोगों का पीएनएल देखने से आपका भला नहीं होने वाला। आपको केवल उत्साहित करके कुआं में ढकेल देंगे, आप चले भी जाओगे और कैपिटल बर्बाद करके फिर पछताओगे। तो इसलिए अपने कैपिटल को अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। दोस्तों, इतना अच्छा मार्केट है, शेयर मार्केट इतना बढ़िया चीज़ है कि आपको कोई भी प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैंड खरीदने की, बिल्डिंग बनाने की, मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको बना बनाया, पका पकाया शेयर मिल जाता है। आप शेयर खरीद करके आप किसी अच्छे बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं। आप उस बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं बिना किए। तो इस तरह से शेयर मार्केट जो जिस लिए बनाया गया है, शेयर मार्केट का जो इम्पोर्टेंस है, आप उसकी पवित्रता को, शेयर मार्केट की पवित्रता को और उसके इम्पोर्टेंस को कायम रखते हुए दोस्तों इन्वेस्टिंग की तरफ आप जाएं। लोगों को भी आप इन्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अब इन्वेस्टिंग के लिए लोग आपको तर्क देंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो दोस्तों ये भूल जाइए कि आप ट्रेडिंग करके यहाँ से पैसा जनरेट कर लेंगे। ये भूल जाइए, जो बताने वाले लोग हैं आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ट्रेडिंग करके आप पैसा जनरेट करेंगे फिर आप जो है शेयर खरीदेंगे। ऐसा कभी संभव नहीं है। ये लोग झूठ बोलते हैं। झूठे लोगों से अपने आप को बचाओ, नॉलेज गेन करो। मैं तो कहता हूँ कि किसी का वीडियो मत देखो, आप केवल अपना चैनल, अपना खुद का चार्ट स्टडी करो, खुद मेहनत करो और खुद आगे बढ़ो। आप भ्रमित नहीं होंगे। और अगर चैनल देखना है तो जो सही चैनल है, सही नॉलेज देते हैं, उनका चैनल देखो। जो लोग आपसे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए गलत आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसे चैनलों से को बाइकआउट कीजिए। ऐसे लोगों का चैनल देखना बंद कीजिए, लाइक करना बंद कीजिए, सब्सक्राइब करना बंद कीजिए। फिर देखिए कि आपको मार्केट में एक अच्छा रास्ता अवश्य मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जाते जाते आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपको सही नॉलेज और सही दिशा देते हैं। थैंक यू।